दोस्तों, एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में एक और मस्जिद को शहीद कर दी गई है। जी हां, आपको हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दिल्ली में बवाना एक इलाका है। यहां आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो पूरी तरीके से ढा दी गई है, ये जो आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बवाना एक इलाका है दिल्ली में। वहां पर एक मस्जिद थी, जन्नतुल फिरदौस मस्जिद। जन्नतुल फिरदौस मस्जिद को गिरा दी गई है, शहीद कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इससे पहले आपको हमने बताया कि किस तरह से लगातार मस्जिदों को गिराई जा रही है। इससे पहले भी अभी दिल्ली के कोर्ट ने फैसला सुनाया है, दिल्ली का हाई कोर्ट ने, कि दिल्ली में जो एक इलाका है, आप तमाम लोग जानते हैं, उसके बारे में हमने आपको खबर दी थी कि 1 महीने का वक्त दिया गया है। वहाँ की मस्जिद को भी जो है वो कहीं ना कहीं, और मदरसे को जो है डिमोलिश कर दिया जाएगा, उसे भी जो है वो गिरा दी जाएगी। ये खबर अभी कुछ दिन पहले ही सामने आई थी। और अब एक और खबर सामने आई है, वो ये कि एक मस्जिद को गिरा दी गई है। एक तो गिराई जाएगी और एक और मस्जिद को भी गिरा दी गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अकबर नगर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि किस तरह से अकबर नगर में जो है वो लगभग 1200 से 1300 रिहाइश घर थे। उन घरों के साथ साथ जो है मसाजिद को भी शहीद कर दी गई। और आपको बताया कि वहाँ पर एक मुस्लिम इलाका था, और ऐसा नहीं था कि वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स नहीं रह रहे थे, नॉन मुस्लिम्स भी रह रहे थे, लेकिन उस पूरे इलाके को रिवर फ्रंट बनाने के नाम पर योगी की सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की और पूरी तरीके से उसे जो है ज़मीन दोज कर दिया गया। और अब ये खबर देश की राजधानी दिल्ली से आई है। बवाना के इलाके में एक मस्जिद, जिसे जन्नतुल फिरदौस मस्जिद बताई जा रही थी, इसे गिरा दी गई है। अब आप पूछेंगे इसके पीछे की वजह क्या है। वजह वही है जो आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, कि मस्जिद अतिक्रमण की गई हुई इस ज़मीन पर बनाई गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद जो मुसलमान बनाते हैं, वो तो इस्लाम में ऐसा है ही नहीं कि आप किसी अतिक्रमण किए गए ज़मीन पर बना देंगे। एक ऐसी ज़मीन पर बनाई जाती है जो ज़मीन जो है पूरी तरीके से सही ज़मीन हो, वहीं पर मस्जिद बनाई जाती है। लेकिन एक बड़ा आरोप लगा है और उसी आरोप के तहत एक बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद एक हिंदुत्ववादी नेता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर, एक नौजवान है, उन्होंने इस पूरे मामले पर यह बात कही है कि वो काम उन्होंने खुद करवाया है। यानी कि उनका कहना है कि ये हमने करवाया है और हमने इस मस्जिद को गिरवाई है, ये दावा उन्होंने किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरे भारत में जो अतिक्रमण जो की गई हुई है, क्या सिर्फ मसाजिदों ने और मुसलमानों ने ही अतिक्रमण किया है? अगर उस हिसाब का, जिस तरह के अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, आप अगर देखेंगे अपने आसपास के इलाकों में, तो हर जगह आपको अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। लेकिन किस तरह की कार्रवाई हो रही है, कैसे बुलडोजर चल रही है, किस तरह से बुलडोजर जो है वो आंखों पर पट्टी बांध करके बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ये भी लोग देख रहे हैं। ये तमाम जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार क्या इस देश में अल्पसंख्यकों को परेशान करने की कोशिशें हो रही है? क्या जानबूझ करके अल्पसंख्यकों के साथ ही ऐसा हो रहा है? ये तमाम सवालात लोगों के जहन में है और लोग इन सवालों को सोशल मीडिया के जरिए पूछ रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के पूरे मामले पर देश का विपक्ष चुप्पी साधे हुआ बैठा हुआ है। वो विपक्ष जो मुसलमानों का वोट लेती है, मुसलमानों का वोट लेकर के विपक्ष में मजबूत होने की बात करती है, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है। चाहे आप तेलंगाना के मेडक में हो रहे दंगे को देखिए, फसाद होता है वहां पर, लेकिन इस कहां पर होता है फसाद? जहां पर कांग्रेस शासित सरकार होती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे, आपने देखा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में एक मुस्लिम नौजवान की दुकान पर जो है हमला कर दिया गया। दुकान को पूरी तरीके से, उसके सामान को निकाल करके फेंक दिया गया। सरकार किसकी? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। लेकिन वहां पर भी हालात वही है। तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है? सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि एक जैन मंदिर के जो मूर्ति थे, जैन मंदिर में जो मूर्तियां बनी हुई थी, उन तमाम मूर्तियों को भी तोड़ दी गई। आखिर ये तमाम चीजें क्यों हो रही है? ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो सवाल है जिन सवाल का जनता जवाब चाहती है कि आखिरकार उनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। हम आपको बताएं, इस पूरे मामले पर, ये बवाना का मामला है, दिल्ली बवाना में मस्जिद को जो गिराई गई है, इस पूरे मामले में मस्जिद को गिराने की जिम्मेदारी जो है, ये एक लड़का है, प्रीत सिंह नाम का एक लड़का है। इसने कथित तौर पर दिल्ली की दूसरी मस्जिदों को गिराने की धमकी भी दी है। सनद रहे कि प्रीत सिंह संवैधानिक सिस्टम के संरक्षण में काम कर रहा है। ये बवाना सी ब्लॉक मस्जिद आज तोड़ी जा रही है, ये कहते हुए इसने एक वीडियो बनाई। ध्यान से देख लो, बवाना सी ब्लॉक नहर के ऊपर जो मस्जिद थी, मस्जिद जन्नतुल फिरदौस, अब नहीं रही। देख लो। याद दिला दूं, जब कमेंट में आप मुझे मां बहन की गालियां दे रहे थे, जब मैंने कहा था आपकी गालियों का जवाब मैं इस मस्जिद को गिरा कर दूंगा, ये वही मस्जिद है जिसके लिए मैं लड़ता रहा। 2 बार मैंने 100 नंबर पे कॉल की, आप लोगों ने इसमें चिनाई बंद नहीं की, दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आज देख लो, ये गिर रही है आपके सामने।
मैंने कहा था मैं दिल्ली में एक भी ऐसा अवैध अतिक्रमण नहीं छोड़ूंगा। आप तो हर कहीं ना गाली का जवाब कहीं आपके ये बात कही जा सकती है कि ये जिम्मेदारी ले रहे मेरी हैं बात, और इनका थोड़ी देर- ये भी कहना है कि थोड़े दिन के बाद हम और भी मस्जिदों को गिराएंगे। ये तमाम तरह की बातें इनके द्वारा की गई है। इनका ये कहना है कि हमें कुछ लोग गाली देते थे, कुछ लोग ये कहते थे, कुछ लोग वो कहते थे, लेकिन हमने जो है उसका बदला इस तरह से दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या हाई कोर्ट इन तमाम चीज़ों का कोई मायने रह गया है या नहीं रह गया है। लेकिन कोर्ट से भी बहुत सारे फैसले ऐसे आ रहे हैं, उन फैसलों पर भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नाराज़गी जता रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब इस देश का जो कहा सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो ढूंढ रहा है, तलाश रहा है, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल पा रहा है। आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।